मन के दो हिस्से होते हैं, एक चेतन मन और दूसरा अचेतन मन। चेतन मन बहुत छोटा होता है, जबकि अचेतन मन उससे 9 गुना बड़ा होता है। जैसे ही आप किसी चीज को बुरा कह देते हैं या कहते हैं कि यह नहीं होना चाहिए, वह चीज चेतन मन से हटकर अचेतन में चली जाती है। वह अंधेरे में चली जाती है। आपसे डरकर वह अब सामने नहीं आएगी, पीछे चली जाएगी। लेकिन याद रहे, वह गायब नहीं होती, बस भीतर छिप जाती है। इसलिए मन की निंदा मत करो। लेकिन हमें हजारों सालों से यही सिखाया गया है कि मन की निंदा करनी चाहिए। हमें कहा गया है कि मन दुश्मन है, उसका नियंत्रण करो। हमें सिखाया गया है कि मन से बुराई हटाओ और अच्छाई लाओ। लेकिन हमें यह समझ ही नहीं आया कि अच्छा और बुरा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अगर कोई सिर्फ बुरे से छुटकारा पाना चाहे और अच्छे को बचाना चाहे तो वह पागल हो जाएगा। क्योंकि जब आप सिक्का फेंकते हो तो दोनों पहलू साथ ही जाते हैं, और जब बचाते हो तो दोनों बचते हैं। एक को बचाकर दूसरे को फेंका नहीं जा सकता। लेकिन हमें हमेशा यही कहा गया है कि अच्छे को बचाओ और बुरे को छोड़ो। सच यह है कि अच्छा और बुरा एक ही चीज के दो पहलू हैं। इसलिए जो सच्चा संत होता है वह दोनों को ही छोड़ देता है। जब दोनों चले जाते हैं तो जो बचता है वह बिल्कुल अलग है, ना वह अच्छा है ना बुरा। हमारा यह चित्त, यह जो मन की निरंतर चलती प्रक्रिया है, इसे कभी कभी बस शांत बैठकर देखना चाहिए। ऐसे जैसे हम आकाश में उड़ते पक्षियों को देखते हैं या समुद्र की लहरों को किनारे से टकराते हुए देखते हैं। हम वहां कोई निर्णय नहीं लेते कि कौन सा पक्षी अच्छा है या बुरा, कौन सी लहर अच्छी है या बुरी। हम बस बैठे रहते हैं और देखते हैं। उसी तरह मन के आकाश में उड़ते विचारों को और मन के सागर में उठती लहरों को भी बिना किसी निर्णय के देखना चाहिए। सिर्फ देखना ही काफी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 4-6 महीने रोज 1 घंटे भी ऐसे देखने का अभ्यास करें तो आप हैरान रह जाएंगे। जैसे जैसे देखने की क्षमता बढ़ेगी, विचार कम होते जाएंगे। जितना होश से देखेंगे उतने ही विचार गिरते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि मन तो रहेगा लेकिन विचार नहीं रहेंगे। जिस दिन यह स्थिति आती है उसी दिन इंसान मन से ऊपर उठ जाता है। जैसे शरीर के प्रति जागरूक होकर व्यक्ति शरीर से ऊपर उठता है, वैसे ही मन के प्रति जागरूक होकर वह मन से भी ऊपर उठ जाता है। और तब प्रवेश होता है आत्मा में। बिना शरीर और मन से मुक्त हुए कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन शरीर और मन से मुक्त होने के लिए न तो शरीर को कष्ट देने की जरूरत है, न भूखा मरने की, न धूप में खड़े होकर तपस्या करने की। शरीर से मुक्त होने का तरीका है शरीर की क्रियाओं के प्रति जागरूक होना। मेरे एक मित्र थे, वे सीढ़ियों से गिर गए और उन्हें काफी चोट आई। उनकी उम्र करीब 70 साल थी। पैर में असहनीय दर्द था। डॉक्टरों ने कहा कि 3 महीने तक बिस्तर से हिलना भी नहीं है। वे बहुत सक्रिय आदमी थे। इस उम्र में भी हर वक्त भाग दौड़ काम में लगे रहते थे। उनके लिए एक पल भी खाली बैठना मुश्किल था। 3 महीने एक ही तरह सीधे पड़े रहना उनके लिए मौत जैसा था। जब मैं उनसे मिलने गया तो वे रोने लगे और बोले, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। मैं 3 महीने कैसे निकालूंगा? अभी 3 दिन ही हुए हैं और मैं घबरा गया हूं। डॉक्टर कहते हैं करवट भी मत लो, नहीं तो पैर ठीक नहीं होगा। दर्द इतना है कि सहा नहीं जाता। अगर मैं काम में लग जाऊं तो शायद भूल जाऊं, लेकिन यहां तो सिर्फ दर्द ही दर्द है। मैंने उनसे कहा, एक छोटा सा प्रयोग करो, दर्द के प्रति जागरूक होने का प्रयोग। आंखें बंद करो, मैं यही हूं, और देखो कि दर्द कहां है। अभी तो तुम कह रहे हो कि पूरे पैर में दर्द है, लेकिन पूरे पैर में नहीं हो सकता। कोई खास जगह होगी जहां सबसे ज्यादा है। धीरे धीरे वहां तक पहुंचो और देखो कि दर्द असल में किस जगह पर है। उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान लगाना शुरू किया। 15-20 मिनट बीते, फिर आधा घंटा, फिर 45 मिनट। मैं बाहर से उनका चेहरा देख रहा था। वह शांत होता जा रहा था, जैसे दर्द गायब हो गया हो। करीब 1 घंटे बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, यह तो बड़ी हैरानी की बात हो गई। जैसे जैसे मैं देखता गया तो समझ में आया कि पूरे पैर में खोली हैं में दर्द सिर्फ एक भ्रम था। असल में दर्द एक छोटे से बिंदु पर था। और जब मैं उस बिंदु पर पहुंचा तो अचानक मुझे साफ दिखा कि दर्द वहां है और मैं यहां हूं। दर्द और मेरे बीच दूरी है, मैं दर्द नहीं हूं। अगर आप भी कभी दर्द के प्रति पूरी तरह जागरूक होकर देखें तो पाएंगे कि आप दर्द नहीं हैं। मैंने उनसे कहा, इन 3 महीनों को भगवान का आशीर्वाद मानो। यह मौका फिर नहीं मिलेगा। इन 3 महीनों में दर्द को देखकर जागो। 3 महीने बाद जब मैं उनसे मिलने गया तो वे बदल चुके थे। उन्होंने कहा, सचमुच भगवान की कृपा हुई, वरना मैं तो ऐसे ही मर जाता। लेकिन इस दर्द ने मुझे शरीर के प्रति जागना सिखा दिया। और सबसे बड़ा अनुभव यह हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं। यह बात इतनी नहीं है, गहराई से समझ में आ गई कि अब मुझे मौत का भी कोई डर नहीं।
क्योंकि मरना सिर्फ शरीर का है, मैं नहीं मर सकता। ध्यान रहे, जिस चीज के प्रति आप जागते हैं उससे दूरी बन जाती है, क्योंकि आप उसी चीज को देख सकते हैं जो आप नहीं हैं। अगर आप शरीर को देखने लगते हैं तो शरीर अलग हो जाता है।